हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, आज है 23 मार्च 2024। आज के कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए टॉप 10 करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा हम लोग का, ट्राइलेटरल 2024 का युद्ध अभ्यास कहाँ किया जा रहा है। ये जो है 3 देशों में किया जा रहा है। कौन कौन सा देश है? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में ये युद्ध अभ्यास होगा। 2 चरणों में युद्ध अभ्यास होगा। प्रथम चरण बंदरगाह पर होगा और दूसरा चरण जो है समुद्र पर होगा। ठीक है, समुद्र में होगा। आयोजन जंजीबार और मोटापू स्थानों पे होगा। ठीक है, भारत की तरफ से कौन भाग लिया है? भारत की तरफ से INS तीर और INS सुजाता भाग लिए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला है? तो जंजीबार में खोला गया है। ठीक है, इसकी पहली महिला हेड बनी है। कौन बनी है? प्रीति अगलयान बनी है। ठीक है, ललन टॉप इसका देख लेते हैं। कुलशेखर पट्टनम की बात करें हम लोग तो स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च होगा यहाँ से, मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु में ये स्थापित किया गया है। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की बात करें हम लोग तो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। ठीक है, और गीता महोत्सव की बात करें हम लोग तो ये कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया है। आगे देख लेते हैं। चौथा रहेगा हम लोग का, रेमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 की बात करें हम लोग तो किसको दिया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। वसारोत क्या है? वसारोत क्या है? तो DRDO द्वारा निर्मित अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली की सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। छठवा है समुद्र लक्ष्मण की बात करें हम लोग। समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास तो इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा, ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लायोप पुरस्कार की बात करें हम लोग तो किसको दिया गया है? तो ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, ये कौन सा पुरस्कार है? ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? ऑर्डर ऑफ द डुक गायोलोपो पुरस्कार। ठीक है, भूटान के राजा कौन है? जिग्मो शेखर नांग्याल वांगचुक है। ठीक है, मोदी जी पहले गैर भूटानी व्यक्ति बने हैं और कह सकते हैं कि पहले भारतीय व्यक्ति यही बने हैं। ठीक है, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। ललन टॉप इसका देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की बात करें हम लोग तो चौथा क्रम का था। अष्टलक्ष्मी इसका मैस्कोट था। ठीक है, शुभंकर था और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका विजेता था। INS जटायु की बात करें हम लोग तो लक्षद्वीप में उद्घाटन किया गया है इसका। ठीक है, चापचार कूट इसी को चिराव नृत्य कहते हैं, इसी को बम्बू डांस भी कहते हैं। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला है सिल्वी फिलिंग्री की बात करें हम लोग तो GI टैग किसे दिया गया है? तो सिल्वर फिलिंग्री क्या है? तो ये आभूषण की एक कला है चांदी की, जिसे किस राज्य में दिया गया है? तो GI टैग दिया गया है उड़ीसा का। पांचवा देख लेते हैं। प्रो कबड्डी लीग के विजेता कौन है? तो 10वां क्रम का ये प्रो कबड्डी लीग था। विजेता कौन था? पुनेरू पल्टन रहा है इसका विजेता। आगे देख लेते हैं। अगला रहेगा प्रश्न संख्या तीसरा, विश्व जल दिवस की बात करें हम लोग 2024 का आयोजन कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जल दिवस सभी लोग जानते हैं कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। थीम क्या था 2024 का? तो शांति के लिए जल इसका 2024 का थीम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। ये कब से घोषणा हुआ कि हर बार जल दिवस मनाया जाएगा? तो 1993 में ये घोषणा होता है कि हर वर्ष जो है जल दिवस मनाया जाएगा 22 मार्च को। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई की बात करें हम लोग तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं इसका ललन टॉप का पहला प्रश्न है कि गर्भपात के समय वैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। ठीक है, ललन टॉप का दूसरा प्रश्न है कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। प्रश्न संख्या तीसरा रहेगा, बॉबी जोन्स पुरस्कार किसे दिया गया है? तो टाइगर वुड्स को दिया गया है। ये गोल्फ के महान प्लेयर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा रहेगा ललन टॉप का कि हंगरी के नए राष्ट्रपति पद किसे दिया गया है या किसे सौंपा है? तो तमस सुलियोको को दिया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रपति बने हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेलवे सेवा कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा रहेगा कि भारत का पहला
विदेशी कार्यालय परामर्श कहाँ खोला गया है? तो मारिटानिया देश के साथ समझौता किया गया है, ठीक है, और यहाँ खोला जा रहेगा। उद्देश्य क्या रहेगा? कृषि और पेयजल का विकास करना यहाँ रहेगा। और उसके बाद जो है हम लोग $21.8 मिलियन दिए हैं कम ब्याज पर, ठीक है। किस देश को दिया गया है? मारिटानिया में दिया गया है। मारिटानिया कहाँ है? तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में यह एक देश है, ठीक है। आगे देख लेते हैं ललन टॉप इसका। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 की बात करें हम लोग तो पहला स्थान किसे जीता? यतीन भास्कर को मिला था, ठीक है। दूसरा है भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। सी डिफेंस 2024 युद्धाभ्यास की बात करें हम लोग तो इंडिया और USA के बीच में होता है। नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड बना है। और 32वां देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है, ठीक है। नाटो की स्थापना की बात करें हम लोग तो 1949 में इसकी स्थापना होता है। अगला देख लेते हैं हमारा संविधान और हमारा सम्मान ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो बीकानेर में किया गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5वां है ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें हम लोग तो इंडिया के द्वारा शुरुआत किया गया है। कहाँ से? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया है। हैती की राजधानी की बात करें हम लोग तो पोर्ट एंड प्रिंस है, ठीक है। क्यों यह ऑपरेशन चलाया गया है? क्योंकि हैती में जो है सड़क अपराध बढ़ गए हैं, ठीक है, इसीलिए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, आप हम लोग देख लेते हैं। पहला है ऑपरेशन अजय, ये इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा की बात करें हम लोग तो म्यांमार में चलाया गया था। और ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में चलाया गया था, ठीक है। और ऑपरेशन दैवी शक्ति की बात करते अफगानिस्तान में चलाया गया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं सांसद खेल महाकुंभ 3.0 की बात करें हम लोग हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया गया है। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा में के लिए मनोनीत किया गया था। किसे किया गया था? सुधा मूर्ति को किया गया था, ठीक है। कैटलेस एक्सप्रेस 24 का युद्ध अभ्यास की बात करें हम लोग तो इंडिया और सेशल्स के बीच में हुआ है, ठीक है। अगला है आर्किटेक्चर नोबल प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो रिकेन यामामोटा को दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया का पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो एंडरसन बन गए हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं प्रश्न का 6वां है इसरो ने हाल ही में किसका सफल परीक्षण किया है? तो पुष्पक विमान का सफल परीक्षण किया गया है। नाम इसका रामायण से लिया गया है, पुष्पक विमान से इसरो के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। ये क्या है? रीयूजेबल और इन चार्जिंग जो है व्हीकल है, ठीक है, लर्निंग व्हीकल है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही वाहन को बार बार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया? चित्रकूट कर्नाटक में किया गया है। चिनूक विमान के द्वारा ऊपर ले जाया गया, उसे छोड़ दिया गया। ये जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ललन टॉप इसका देख लेते हैं मिस वर्ल्ड 2024 किसे चुना गया है या कौन है? तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी है 2024 की मिस वर्ल्ड, ठीक है। स्टैचू ऑफ वेलोर की बात करें हम लोग तो लाचित बोरफुकन की जो है प्रतिमा है, ये 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस राज्य में किया गया है? तो असम राज्य में स्थापित किया गया है। संतोष ट्रॉफी की बात करें हम लोग तो इसका होस्ट राज्य कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश था। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संतोष ट्रॉफी का विजेता और विजेता कौन था। सेला सुरंग की बात करें हम लोग तो अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति की बात करें हम लोग तो ये कहाँ किया गया है? भारत शक्ति युद्ध अभ्यास जो है राजस्थान में किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7वां है विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट की बात करें हम लोग तो इसका आयोजन बेरूत में किया गया है। बेरूत किसकी राजधानी है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। पुरुष में कौन जीता है? साथियाना ज्ञानशेखरन के द्वारा विजेता हुए हैं। ये पहले भारतीय खिताब जीतने वाले बने हैं, ठीक है। किसको हराकर? मानव ठक्कर को हराकर। ये भी भारतीय मूल के ही हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं ललन टॉप इसका 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सात्विक और चिराग को दिया गया है, ठीक है। 96वां ऑस्कर पुरस्कार की बात करें हम लोग तो किसे दिया गया है? जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म था उसमें ओपेनहाइमर को दिया गया है। अगला देख लेते हैं भारतीय पैरा
पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? देवेंद्र झाझड़िया को चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। हरियाणा के नए सीएम किसे बनाया गया है? तो नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। अगला देखते हैं हम लोग का 8वां प्रश्न है कि लियो वाराडकर की बात करें हम लोग तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इनको जनमत संग्रह के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया, इसलिए ये क्या हो गए हैं? पूर्व प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ललन टॉप की बात करें हम लोग तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर मकवाना को बनाया गया है। आगे देख लेते हैं, कोचरबा आश्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? तो ये अहमदाबाद में बनाया गया है। फ्यूचर लैब्स की बात करें हम लोग तो भारत का पहला बना है, कहाँ बना है? तिरुवनंतपुरम में यह बना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं, केयरविक लीडरशिप अवार्ड की बात करें हम लोग तो डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को मिला है। प्रदूषण रहित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इनको मिला है, ठीक है। ये कौन है? ये COP28 में जो हुआ था उसी का दस्ता कर रहे थे, ठीक है, डॉक्टर अल जाबेर। आगे देख लेते हैं, इसका ललन टॉप रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? तो मुंबई के द्वारा जीता गया था। INS के द्वारा संकलन ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया गया है 2024 का। और प्रश्न संख्या 10वां और अंतिम प्रश्न हम लोग का रहेगा कि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 21 मार्च को शाम 8 बजे इनको अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। ये कहाँ के CM है? तो ये दिल्ली के CM है। किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है? तो ED के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ED को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1956 में होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? काला धन को रोकना। किस जुर्म में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है? तो ये शराब घोटाले में इनको गिरफ्तार किया गया है। लगभग 100 करोड़ रुपए के शराब घोटाला हुआ है, जिसमें ये पैसा जो था इसको जो है गोवा में चुना हुआ था उसी में लगाया गया था, ठीक है। आइए देख लेते हैं कुछ। लालू प्रसाद जी जब गिरफ्तार हुए थे तो क्या किए थे? गिरफ्तार होने से पहले राबड़ी देवी को CM बना दिए थे। हेमंत सोरेन वही हुआ है, चंपाई सोरेन को CM बनाया है, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नवनीत सहगत को बनाया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चुनाव आयोग में PWD श्रेणी में किससे नेशनल आइकन नामित किया गया है? तो शीतला देवी को नामित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है? तो प्रभा वर्मा को दिया गया है। ये कहाँ की है? तो मलयालम भाषा की है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, महिला प्रीमियर लीग WPL की बात करें 2024 की विजेता कौन बना है? RCB बनाया है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और इसका PDF पाने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।